आज का वचन, अगर आपके पास बाइबल है आप खोले रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 6। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 6 to 7 हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, जीव मानसिक सोचना मृत्यु है, परंतु आत्मा से सोचना जीवन शांति है। क्योंकि मानसिक सोचना परमेश्वर के विरुद्ध है, यह परमेश्वर के नियम के अधीन नहीं करता और ना ही ये कभी हो सकता है। आमीन। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद है कि आप एक अच्छे पिता है, और धन्यवाद है पिता आपके वचन के लिए। का वचन कहता है पिता कि हर एक अच्छा दान और वरदान पिताजी ज्योतियों के पिता से आता है। और आज हम धन्यवाद देते हैं आपके लिखित वचन के लिए पिता। हमें मदद को करके हम इसे और समझ सके और आपके और नज़दीक आ सके आज। और जैसे पिता आपका वचन बोला जाएगा आज, हर एक हृदय जो सुने पिता 100 गुना फल लिखा है आज, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। मैं थोड़ा तोड़ के बताऊंगा। आपका जो रियलिटी है आज, आप जो भी है, आप जो आज पहने हुए हैं और जैसे भी आप है आज, जहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, जहाँ पर काम करते हैं, वो आपका जो 5 सेंसेस है, 5 सेंसेस जो आप सब जानते होंगे, साइट, हियरिंग, टच, राइट, इसके द्वारा आता है। ये अगर आप कुछ खाते हैं, इसमें ज़्यादा नमक है, तो आपने नहीं देखा किचन में जाकर किसी ने एक एक्स्ट्रा चम्मच नमक डाला उसमें। आप कहाँ कर जिसे खाते हैं तब जान पाते हैं कि आपके जीभ ने बताया इसमें थोड़ा ज़्यादा नमक है। आमीन। तो आप जो कुछ भी आज है, जैसे भी है, वो आपके 5 सेंसेस की वजह से है। बिकॉज आप हम एक शारीरिक जीवन बिताते इस दुनिया में, तो परमेश्वर ने हमें ये शरीर के साथ इस 5 सेंसेस को दिया है, जो हमें हर वक्त इस दुनिया में आउट से गाइड करता है, संभालता है, सिखाता है और आगे को बढ़ाता है। और यही तो दिक्कत है हमारा। दिक्कत क्यों है? क्योंकि हम इस पे ज्यादा वक्त निर्भर हो जाते हैं। आमीन। अभी मैं आगे बताऊंगा क्यों मैं ये कह रहा हूं, बट इट्स नॉट बैड कि आप इस पर निर्भर नहीं रहो। आप बगैर सेंसेस के यहाँ पे अच्छी जीवन नहीं जी सकते, राइट। अगर आपकी आंख निकल जाए तो आप देख नहीं पाओगे। आमीन। तो आपके जरूरत है ये जीवन जीने के लिए ये जो 5 सेंसेस है, पर यही सेंसेस जो आपके पिता ने, जो शरीर में आपके साथ आया है, आपके लिए दिक्कत बन जाता है। मैं बताता हूं क्यों। मैं पढ़ूंगा जॉन चैप्टर 3 वर्स 5 और 6, जो कहता है, जो शरीर से जन्मा है वो शारीरिक है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है। आमीन। सो अगर आप इस वेस के थोड़ा से तोड़ेंगे, हम लोग आत्मिक कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन वी बिकम प्रोबब्ली स्पिरिट, आई वुड से, राइट। अगर आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए एक व्यक्ति को आत्मिक पर चेंज होना पड़ता है, राइट। परिवर्तन से गुजरना पड़ता है कि एक नया जन्म वो ले सके पवित्र आत्मा से। आमीन। मगर हम मसीह विश्वासी हो, हम ये भी कर लेते हैं। आमीन। काफी लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, जो हमें सुन रहे हैं ऑनलाइन, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन्होंने भी ले लिया है। वो जानते हैं, कितना दफा हमें सिखाया भी गया है कि पवित्र आत्मा कौन है, वो क्या कर सकता है, वो क्या बदलाव ला सकता है। पर तभी भी हम मनुष्य अपने जो 5 सेंसेस है इस पे निर्भर रहते हैं। यस और नो? निर्भर रहना पड़ता है कुछ चीजों के लिए, बट कुछ चीज जो परमेश्वर के हाथ में,
जो कभी कभी हमें लगता है नहीं हो सकता है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? कभी कुछ लगता है कि ये अनहोनी है, नहीं हो पाएगा मुझसे। जैसे मैं आज खड़ा हूं, इट्स ए मिरेकल फॉर मी, आमेन। सो कभी कभी ऐसे लगता है कि आपसे नहीं होगा, पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा कहता है कि मैं हूं, आमेन। जो आपसे नहीं हो सकता है वो मैं आपके साथ होकर करके दिखाऊंगा, आमेन। इससे पहले कि परमेश्वर इस जहां को छोड़ा, उसने हमें पवित्र आत्मा को दिया, हमें एक सहायता को करने के लिए दिया, जिसमें कि हम उसका जो कार्य है इस जहां पर, उसका जो वचन है, वो जानता था कि हम ये 5 सेंसेस से नहीं कर पाएंगे। कुछ ये हमें बहुत सोचने को निर्भर कर देता है। हम लोग कुछ करते हैं तो 2 बार सोच लेते हैं कि ऐसे पता नहीं हुई कि नहीं हुई, या पता नहीं वो जो बैठा वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। आपका ये जो सेंसेस है, इसे शैतान भी यूज करता है आपके अगेंस्ट। वो आपको वीक बना देता है, कमजोर कर देता है, बताने के लिए कि आप वो काम नहीं कर सकते। कैसा लगता है? तो हमारे पास, मैं कहूंगा, एक विश्वास का जो 6th सेंस है, फेथ बीइंग द 6th सेंस, जो हमारा और परमेश्वर को डायरेक्टली कनेक्ट करता है, हमारा विश्वास है, आमेन। रोमन्स 8:8 कहता है, और जो शारीरिक दिशा में है वो परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि आप मेरे बाद में ये बोले, रोमन्स 8:8, और जो, सुनाई नहीं दिया, और जो शारीरिक दिशा में है वो परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकता, आमेन। Those who are in flesh cannot please God. मैं बताऊंगा क्यों। इंग्लिश बाइबल में इसे थोड़ा बेहतरीन वैसे कहता है, उसमें एक वर्ड यूज किया है, कानोल, जो कहता है, मतलब जो अपने सेंसेस से चलता है, ये सेंसेस से चलाए जाते हैं, और आप उस सेंसेस के द्वारा परमेश्वर को कभी पसंद नहीं कर सकते, आमेन। कितने लोग मेरे बात मेरे साथ है, ओके। तो हम जीते कैसे हैं? हम कैसे जीते हैं? हम कैसे जीते हैं इस दुनिया में? हम, अगर आप मैं पूछूं कि आप आज चर्च कैसे आए, कुछ लोग गाड़ी से आए, कुछ लोग टैक्सी से आए, कुछ बस से आए, कुछ पैदल आए, बट आने में आप लोगों ने इन जो सेंसेस है इसका इस्तेमाल किया। कुछ गाड़ी ने रेड लाइट पे रुका होगा, कुछ ने एक निर्णय को बनाया होगा कि वो किस बस पर चढ़े, या टैक्सी ड्राइवर को बताया किस रास्ते पे जाए, कहाँ छोड़ना है। तो आप लोगों ने सब जगह ये यूटिलाइज किया, आमेन। दैट्स हाउ वी लिव ना, डे टू डे हम जो चीज भी करते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं, सब जगह हम ये 5 सेंसेस यूटिलाइज करते हैं, सिवाय ये 6th ला जो हमके परमेश्वर ने दिया है। हम जानते हैं वो बगल में है, हम जानते हैं कि हमारे सहायता के लिए दिया गया है, पर आपको पता है अब हम कब इसके पास जाते हैं? जब आपका जो 5 सेंसेस है वो काम करना बंद कर देता है, जब आप जानते हैं कि अब तुमसे कुछ नहीं होगा, अब जो आपका आसरा है आप परमेश्वर पर रखते हैं, तब आप याद करते हैं, हे पिता मुझे इस मुसीबत से निकाल, मुझे इस बीमारी से निकाल, आमेन। हम जो 6 ला के पहले नहीं रखते कि आज हम चर्च आए, विश्वास के साथ आए कि हमारे जो भी कमियां है, जो भी बीमारी है, जो कुछ भी हमें आज जरूरत है वो परमेश्वर पूरा करेगा, चाहे कुछ भी हो। पर हमारा विश्वास है कि हम आज चर्च जाएंगे, उसका वचन को सुनेंगे, और हर एक बात जो आज बोला जाएगा वो अपने जीवन में काम में लिखाएंगे। कभी कभी हम भूल जाते हैं, आमेन, बिकॉज हमारा जो 5 सेंसेस है ओवरऑल कर देता है। वो सोचता है कि हम ज्यादा जानते हैं, वो सोचता है कि हमने ज्यादा दुनिया देखा है, आमेन। पर जो दुनिया आपने देखा है उसे परमेश्वर बनाया है, आमेन। जो दुनिया आप देखना जा रहे हो
आज उसने 2000 पहले बनाकर चला गया, राइट, इज गॉन. सो विल रीड फ्रॉम Hebrews chapter 11 verse 1. विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है. Faith is a substance of things not seen. तो अब बात आता है कि faith आता कहाँ से है? Amen. और Hebrews 11:6 कहता है, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोनी है. परमेश्वर कहता है, बाइबल कहता है कि इफ आई हैव टू डिफाइन गॉड, अगर हम बताइए परमेश्वर कौन है, तो बाइबल कहता है परमेश्वर ज्योति है. आमीन. और ये जो सारा दुनिया है उसने अपने प्रकाश के द्वारा बनाया. अगर फॉर एग्जाम्पल हम ले लें, अगर वो ज्योति है तो ये जो ज्योति हमारे अंदर है जिसने हमने बनाया है, ये जो बल्ब है या जो ट्यूबलाइट है, राइट, इसका जो इन्वेंशन हम्फ्री डेवी ने किया था 1800s में किया था. और आप जानते हैं इसका स्पीड क्या है? इसका स्पीड इतना है कि एक सेकंड में ये पूरा दुनिया का 7.5 चक्कर लगा सकता है. उतना स्पीड है लाइट का. तो आप लाइट को देख नहीं सकते. आमीन. कि देख सकते? नहीं देख सकते ना. उतना स्पीड है उसका. तो साइंस बताता है ना, जिसने बनाया. तो अगर हमें परमेश्वर को देखना है या उसके दूतों को देखना है, उन लोग को अपना स्पीड बहुत कम करना पड़ेगा, जिसमें कि हम उसे देख सकते हैं. हम केवल उसका प्रकाश देख सकते हैं. रोशनी जो आता है, एंड प्रोडक्ट जो बत्ती बर जाता है, जो रोशनी होता है, वो हम देख सकते हैं. आमीन. वो कैसे आके बढ़ता है वो हम नहीं देख सकते. वो उतना स्पीड पे आता है ना, उतना जोर आता है. तो जो स्वर्गदूत है या परमेश्वर ट्रेवल सो फास्ट, उतने जोरों चलता है कि अगर हमें उसे देखना पड़ेगा तो उनको अपना स्पीड कम करना पड़ेगा. वो तो होगा ही नहीं, राइट. तो हम कोट करेंगे रोमन्स चैप्टर 8 verse 6 and 7. मानसिक सोचना परमेश्वर के विरुद्ध है. ध्यान से सुनेगा तो आपको समझ आएगा कि क्योंकि एग्जाम्पल दूंगा फेथ का. जो हमारा विश्वास है परमेश्वर के ओर, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोगों ने यहाँ पे देखा है कि परमेश्वर को सच में क्रूसिफाई किया गया और वो 3 दिन, मतलब थर्ड डे ही रोज अगेन. किसी ने देखा है यहाँ पे? नहीं देखा ना. बट फिर भी हम उस पर विश्वास करते हैं. हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए आया और क्रूस पर गया और तीसरे रोज जी उठा. आमीन. हमने देखा नहीं है, बट वो विश्वास जो हमारा है वो कहां से आता है? पादरी से आता है, वचन पढ़ने से. आमीन. इट कम्स फ्रॉम द रिटन वर्ड. जो लिखित वचन है परमेश्वर का, वो सब कुछ यहां पे है. पर हम क्या करते हैं? हम भटकते हैं जगह जगह, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें. हम कौन, अपना जो सेंस है किसके बात सुने कि हमें कहाँ जाना है. अगर हम अपने जो सिक्स सेंस है, जो फेथ, विश्वास का सेंस है, उसको आगे करके सोचे या उसको अगर आप अलाउ करें कि आपके जीवन में काम करे, तो चीज बदल सकता है. आमीन. कभी आपको लगा है कि अगर आप 10 साल से चेंज आते हैं, आपके एक फ्रेंड 10 साल से चेंज आता है, उसके लाइफ में परिवर्तन होते जाता है, आपके लाइफ में नहीं होता. आप लोग तो दोनों 10 साल से चेंज आ रहे हैं, तो क्यों परमेश्वर का आशीष खाली उस पर है, क्यों आप पर नहीं है? क्यों ऐसा होता है? कुछ डिफरेंस होगा ना. वो तो हम छोड़ते हैं आप पर. विश्वास क्या है? विश्वास शारीरिक नहीं है, विश्वास आत्मिक है और
आत्मा से आता है। आमेन, आमेन। सो कितने लोग यहाँ पर विश्वास करते हैं कि जैसे मैंने कहा यीशु मसीह क्रूसिफाई हुआ, हम सब करते हैं। आमेन, राइट। आई रीड फ्रॉम जॉन चैप्टर 20। एक स्टोरी है थोमा के बारे में। थॉमस, जिसने जब परमेश्वर ऑन द थर्ड डे ही रोज अगेन, तो उसने गया अपने चेलों को मिलने के लिए। तो उसमें वो 12 में से एक डिसाइपल था, उसका नाम थोमा था। तो उसने कहा, मैं लिखूंगा, लेकिन थॉमस जो 12 में से एक था, जिसे दिदमुस कहते हैं, जब यीशु आया तो वो उनके साथ नहीं था। दूसरे चेलों ने उसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। पर उसने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कील के निशान नहीं देखता और अपनी उंगली उसके हाथों के निशान में नहीं डालता और अपने हाथ उसके पहलू में नहीं डालता, मैं विश्वास नहीं करूंगा। हम लोग भी वही रकम है। आमेन। अगर आप अपने 5 सेंसेस पे चलेंगे तो जो थॉमस कहता है वही कहोगे आप, कि जबले मैं देखूंगा नहीं। कभी सुना है आप लोग ऐसे बोलते, कोई अपने फ्रेंड को या पड़ोसी को या काम में, जबले मैं देखूंगा नहीं मैं विश्वास नहीं करूंगा। Unless I see it, I won't believe it. Amen. वो आपका जो शारीरिक सेंसेस से ये सब बात आता है। Amen. ये पिक्चर है अनबिलीफ का। और मैं बताता हूं, अगर मैं डिफाइन करूंगा अनबिलीफ आपके आगे, तो अनबिलीफ आप समझे, अनबिलीफ कुछ भी नहीं है। अनबिलीफ वो है जब आप अपनी सेंसेस के दिखाए चलते हैं पहले। मैं फिर से पढ़ूंगा, अनबिलीफ कुछ भी नहीं है। अनबिलीफ, अगर आप अपने आप को ये ट्राई करेंगे बताने को, तो अनबिलीफ कुछ भी नहीं है। अनबिलीफ वही है अगर आप अपने सेंसेस, जो 5 सेंसेस है, उसके बताए रास्ते पे चलेंगे पहले। आमेन। तो आपको ऐसे लगेगा कि परमेश्वर कभी जी नहीं उठा। जैसे थोमा ने कहा, अब तो देखा नहीं है, तुम कैसे विश्वास करिए। आप लोग भी सकते हो ये बात बोले बैठ के यहाँ पे, हम लोग कभी नहीं देखा उसके कि क्रूस में से उतर के थर्ड डे ही रोज अगेन। आमेन। बट हम लोग विश्वास करते हैं बिकॉज हमारे पास लिखित वचन है। आमेन। उस समय थोमा के पास ये वचन नहीं था, कि था नहीं था, बट हमारे पास आज लिखित वचन है। और हमें, अगर आप ये जो वर्स है, इफ यू रीड फ्रॉम बुक ऑफ मैथ्यू, मार्क, लूक, तीनों जगह 3 डिफरेंट वे में लिखा है, राइट। और तीनों जगह पर एक ही बात है कि थोमा ने इनकार किया, साफ इनकार कर दिया। मैं लेटर बताऊंगा कि उसके एक और वर्स है जहां पे परमेश्वर आता है। सो जब तक देखूंगा नहीं विश्वास नहीं करूंगा। पर परमेश्वर क्या कहता है? कभी आपने ट्राई किया है कि परमेश्वर मेरे लाइफ में ऐसा करो तो हम ऐसा करेंगे आपके लिए? यू ट्राई टू मेक अ डील विद गॉड। परमेश्वर, हमने आपका चंगाई देखा नहीं है, चंगाई कर दो, हम मान लेगा। बट मैं बताता हूं परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर कहता है आप मान जाओ और मैं चंगाई दे दूंगा या मैं कर दूंगा। पहले आप मान जाओ, पहले आप विश्वास करो कि वो सकता है। आमेन। अगर आप विश्वास ही नहीं करेंगे तो कैसे करेगा? अगर वैसा होता तो हम अभी कहते हैं कि यहाँ पे किसी का दिख रहा है, यहाँ पे कीबोर्ड रखा नहीं, कोई नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना। सो जो दिखता है उसमें विश्वास है ही नहीं है, तो उसको दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है। तो विश्वास क्या है? जो चीज आपको नहीं दिख रहा है। आपको समझ में आ रही है मैं क्या बताऊं? आमेन। सो परमेश्वर वही चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, पूरे दिल से विश्वास करें कि जो कुछ भी आप में आज है, जो कुछ भी आप लिखा है आज, पूरे दिल से विश्वास करें कि परमेश्वर उसे हटाएगा। वो जो छोटा वाला पहाड़ है उसको हटाएगा। मैं नहीं जानता वो क्या है, बट
हर एक दिलों का परमेश्वर अच्छी तरह जानता है कि हर एक लोग जो यहाँ पे है किस पहाड़ से गुजर रहे हैं, किस दौड़ से गुजर रहे हैं। बट वो यही चाहता है कि आप अपना जो 5 सेंसेस के अलग करके उसका जो 6 सेंस है उसके यूटिलाइज करें और बोले कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि ये हो सकता है। आमेन। यू नो फेथ ट्रांसेंड्स टाइम, माने अगर आप देखेंगे हमारा फेथ जो है ये हमें पीछे लेके जाता है। पीछे क्यों लेके जाता है? बिकॉज हम घूम फिर के वहीं पे जाके उस क्रूस पे गिरते हैं। इस क्रूस पर परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए क्रूसिफाई हुआ था। आमीन। तो हमें जो अपना विश्वास है वो पीछे लेके जाना है कि परमेश्वर ने आया मेरे लिए। नो, ही केम फॉर मी एंड यू एंड डिड एवरीथिंग। हमें खाली इस पर विश्वास करना है और द रेस्ट इज डन। कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको याद है कि अगर आप लोग स्टोरी जानते हैं, बगल में एक चोर था, जो चोर ने पता नहीं कितने घरों को चोरी किया होगा, कितने घर बर्बाद किया होगा, कितने चीज। वो तो सब लोग झुट्टे के आए वहां पे बीच में, राइट, रास्ता में लिखा गया उसके। तो उसने क्या किया आप जानते हैं कि उसमें से एक जो था उसने क्या, अगर आप परमेश्वर हो तो मुझे भी याद करना। तो परमेश्वर ने क्या किया कि आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे। आमीन। कुछ किया नहीं उसने, नो फास्टिंग, नो प्रेयर, नथिंग। उसने खाली विश्वास किया कि जो बगल में आदमी है क्रूस पे वो कोई ऑर्डिनरी मैन नहीं है। आमीन। उससे पहले जब उसे क्रूसिफाई किया गया तो नीचे से सोल्जर्स के जो सिपाही थे वो कहते अगर आप परमेश्वर का पुत्र है अपने आप को क्रूस से उतार दो। परमेश्वर ने नहीं किया वो काम। वो कर सकता था। आमीन। टू प्रूव समबॉडी ही कुड हैव डन इट, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक जादू, अगर आप कोई बीमारी चाहते हैं या आप कोई बीमारी से गुजर रहे हैं या कुछ चाहते हैं, इंस्टेंटली यू मेक अ डील विद गॉड कि हमारे लिए ये कर दो और मैं ये कर दूंगा। वो कोई जादू नहीं करता, ही डजंट डू एनी मैजिक, राइट। फेथ, बाइबल कहता है फेथ कम्स विद पेशेंस, राइट। आपको जो फेथ है उसमें जो विश्वास है, राइट, कम्स विद पेशेंस, राइट। तो ऐसे इंस्टेंटली आपको जवाब नहीं मिलेगा कि मिल जाता है, कभी कभी मिल जाता है, पर कभी कभी हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो चंगाई नहीं मिलता है तो जाते हैं घर, सोचते हैं परमेश्वर तो चंगाई दिया नहीं हमें। विश्वास सेम टाइम गिर गए, खाई ले फिर से कुछ दवाई, या तो कोई आपके बताए दिस, या आप कोई बड़ी बीमारी से गुजर रहे हैं जिसका डॉक्टर लोग ने ट्राई किया कोई इलाज करने के बट नहीं हो रहा है, तो बता दिया कि सर्टेन दिन बाद आपका जो समय है बस इतना बचा है। और आपका जो विश्वास है उन्हीं डॉक्टर पे टिका रहता है। मैं नहीं कहता कि डॉक्टर रॉन्ग है, उन्होंने भी कुछ ब्लड टेस्ट को किया होगा, कुछ देखा होगा आपके दही में कुछ कमजोरी है, और नेचुरली जो अपने 5 सेंसेस है उसे यूटिलाइज करके बताया होगा कि ये नहीं हो सकता है। पर मैं बताना चाहता हूं कि ये जो डॉक्टर का रिपोर्ट है आपका, और उसमें एक रिपोर्ट है जो है परमेश्वर का रिपोर्ट। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था मैंने तेरे लिए कोड़े खाए ताकि मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो जाए। आमीन। तो वो परमेश्वर का रिपोर्ट है, और वो परमेश्वर का रिपोर्ट खाली एक सेंस से आता है जो 6 सेंस है, विश्वास से। और यहाँ से जो रिपोर्ट कंपाइल करके गया है बड़ा फाइल में जो आपके डॉक्टर ने दिया है, वो 5 सेंसेस यूटिलाइज करके इतना पढ़ाई करके तो उसने आपको रिसर्च करके टेस्ट करके वो रिपोर्ट कंपाइल करके दिया है कि ये रिपोर्ट आपका है, आपका ये बीमारी है और आप इतने दिन जी सकते हैं। बस
उतने हमारे हाथ में, उससे आगे हम नहीं देख सकते बस। पर परमेश्वर कहता है विश्वास। आप जब पैदा भी नहीं हुए थे तब उसने कोड़े खाए थे आपके लिए। तो क्यों हम पीछे हट रहे हैं डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर, और क्यों हम अलाउ कर रहे हैं अपने जो 5th सेंस है, कि जो 5 सेंसेस है, कि उस पर निर्भर रहे कि डॉक्टर ने बता दिया है कि बस वही एंड है, उससे आगे कुछ और नहीं है। बट हमारा जो ये लेवल है, ये जो आयाम है, इससे ऊपर भी एक और कोई बैठता है जिसके हाथ में सारे सृष्टि का कंट्रोल है। तो और वो सब कुछ विश्वास से चलता है। आमीन। हमारा काम क्या है? खाली विश्वास करना कि परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। दैट्स इट। और आपको कुछ और नहीं कहना है और कुछ करना नहीं है, आपको खाली विश्वास करना है। आमीन। और बचा चीज परमेश्वर अपने खुद ही खुद करेगा। तो आज आप जैसे भी है, मैं नहीं जानता, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें। अपने दिल के जो भी बात आप करना चाहते हैं पिता से, उसे कहें और विश्वास से कहें कि पिता मैं पूरी तरह से आप पर निर्भर हूं। अपने जो जीवन यहां पे उस पर नहीं, अपने जो पादरी है उस पर नहीं, मैं आप पर निर्भर हूं, आप पर निर्भर हूं, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूं, जैसा भी हूं, आपके द्वारा हूं और आपके लिए हूं। आमीन। मैं आखिरी वर्स को पढ़ूंगा। ये सेम स्टोरी है थॉमस का। जॉन चैप्टर 2 वर्स 29 कहता है, यीशु ने उससे कहा, थॉमस, क्योंकि तुमने मुझे देखा इसीलिए विश्वास किया। धन्य है वे लोग जो देखे बिना विश्वास करते हैं। आमीन। सो टू कंक्लूड, आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूं कि हर वक्त आपके पास एक चॉइस रहता है। चॉइस टू विश्वास किस पर करे? अपने ऊपर करे, जो आप में काबिलियत है उस पर करे, कि परमेश्वर पे करे। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को कभी आखिरी में नहीं रखना। ऐसा नहीं कभी हो कि जब आप पूरी तरह से अपने जो काबिलियत है इसमें फेल हो जाए, सब कुछ आप करें इसमें फेल हो जाए, तब फिर आप लौट के आए परमेश्वर के पास, हे परमेश्वर मुझे मदद को कर, मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। अपने आप को आज बताए कि मैं सबसे पहले जो 6 सेंस है, विश्वास का सेंस है, उस पे पहले निर्भर करूँगा, बाद में जो कुछ इस दुनिया ने हमें दिया है, जो शरीर ने हमें दिया है, उस पे चलूँगा। आमीन। गॉड इज गुड। थैंक यू।